ज्योतिष मेरी समझ के अनुसार ज्योतिष प्रतिक्रिया का विज्ञान है। इट इज़ द साइंस ऑफ रिएक्शन। ज्योतिष यह मानता है कि ये हमारा जो मनुष्य जीवन है ये पहला जीवन नहीं है, इससे पीछे भी हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। और ऐसा ही भारतीय दर्शन भी मानता है। भारतीय दर्शन में भी बात आती है कि प्रारब्ध पहले बनी पाछे बना शरीर, तुलसी यह अचरज भया मन नहीं बांधे धीर। अध्यात्म या दर्शन की कोई भी पुस्तक हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रारब्ध शब्द का जिक्र आता है। प्रारब्ध माने कि पिछले कर्मों की प्रतिक्रिया का वह हिस्सा जिसके परिणाम स्वरूप हमारा इस संसार में जन्म हुआ, और उस प्रतिक्रिया का सामना हमें इस जन्म में करना पड़ेगा। तो एक तरह से एक ही वाक्य में कहा जाए कि ज्योतिष क्या है, तो यह पिछले जन्मों के कर्मों की प्रतिक्रिया का अध्ययन है। और केवल इसी के द्वारा ये जाना जा सकता है कि हमें किन हालातों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल कोई भी मनुष्य जन्म जब मिलता है तो 3 प्रकार के कर्म बताए जाते हैं। एक क्रियमान कर्म कि जो थोड़ी सी लिबर्टी इंसान को है इस जन्म में, जो फ्रीडम है थोड़ी सी नए कर्म करने की, उन्हें क्रियमान कर्म कहते हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। एक घोड़े को मान लीजिए 10 फीट की रस्सी से बांध दिया जाए तो 10 फीट के दायरे में जो वस्तुएं हैं उन्हें प्रभावित करने की या उनसे प्रभावित होने की स्थिति में वह होता है, उतनी सीमा तक वह आज़ाद है। लेकिन उस 10 फीट की दूरी से अधिक यदि कोई चीज़ें हैं तो उस संदर्भ में वह आज़ाद नहीं है। तो इसे क्रियमान कर्म कहते हैं। और इन क्रियमान कर्मों की एक प्रतिक्रिया होती है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, जिससे प्रारब्ध बनता है, जो उसको फेस करना पड़ता है। इससे न्यूटन की गति के जो तीसरा नियम है, एवरी एक्शन हैव रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है, वह प्रतिक्रिया भाग्य कहलाती है। मैं अक्सर यह कहता हूँ, भाग्य प्रतिक्रिया है, प्रतिबंध नहीं। और एक जीवन में इंसान अनेक प्रकार के कर्म करता है। सभी कर्मों का भुगतान आने वाले किसी एक ही जन्म में संभव नहीं होता। तो जो कर्म बच जाते हैं, जिन कर्मों का भुगतान बच जाता है, उन्हें संचित कर्म कहते हैं, जो जन्म जन्मांतर से इंसान के इकट्ठा होते रहते हैं। तो ज्योतिष जो है सिर्फ प्रारब्ध कर्म को जानने की एक विज्ञान है, एक तरीका है। तो ये 3 प्रकार के कर्म हमारे दर्शन में बताए गए हैं। भाग्य यही है, कर्मों की प्रतिक्रिया जिसके हर इंसान जो कर्म करता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कितना ही पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यदि वो एक छत से नीचे की तरफ कूद गया है वो, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है बगैर भेदभाव कर उस पर अपना असर डालेगी। ऐसे ही सभी इंसान जो भी कर्म करते हैं, कुछ तो इसी जीवन में भुगतान हो जाता है, लेकिन जिनका भुगतान इस जीवन में नहीं होता, तो जिनके आधार पर अगला जन्म निश्चित होता है, वो भाग्य कहलाते हैं। वो प्रतिक्रिया का सामना उसको करना ही पड़ेगा। भाग्य के तहत हमें हमारी IQ यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंस, इमोशनल कोशेंस, पारिवारिक वातावरण और परिस्थितियाँ मिलती हैं। ये एक विरासत है, भाग्य की विरासत के तौर पे है कि जिस बौद्धिक स्तर और भावनात्मक स्तर और पारिवारिक वातावरण और विरासत के साथ हमें जन्म मिला है, उससे आगे हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, ये हमारे कर्मों पर निर्भर है। ये गलत धारणा है। ज्योतिष भाग्यवादी नहीं बनाता। ज्योतिष मनुष्य को कर्म के महत्व को समझाता है। वो ये समझाता है कि आप अपने द्वारा किए गए कर्मों की प्रतिक्रिया से किसी भी सूरत में बच नहीं सकते। तो सही मायने में ज्योतिष कर्मों की प्रतिक्रिया को दृढ़ता से बताने वाला विज्ञान है, ताकि एक मनुष्य कर्म करते हुए सचेत रहे, वो कोई ऐसा कर्म ना करे जिसकी प्रतिक्रिया उसे पसंद ना हो। यदि अप्रिय प्रतिक्रिया से बचना है तो अप्रिय क्रिया से बचना चाहिए। तो ज्योतिष भाग्यवादी नहीं बनाता। ज्योतिष मनुष्य को कर्मों के प्रति सजगता सिखाता है, समर्पण का भाव लेके आता है, संतोष का भाव लेके आता है कि जरूरी नहीं। अब गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, लेकिन फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। वह इसलिए ही कहा कि जरूरी नहीं जिस तरफ तुम जा रहे हो उस दिशा में या जिस इच्छा से जा रहे हो वैसा हो ही जाए। हो सकता है तुम्हारी प्रारब्ध ने कुछ अलग सोचा हो, तो वह दूसरी परिस्थितियां भी आपके समक्ष आ सकती है। वेद इस संसार की सबसे पौराणिक पुस्तकें मानी गई हैं, सबसे पुराने ग्रंथ माने गए हैं। तो मैं जैसे दर्शन शास्त्र का छात्र हूँ, तो
फ़िलॉसफी पढ़ते हुए मैंने इस चीज़ को समझा भी, और बाद में अपनी आंतरिक चेतना से भी मैंने समझा, वो ये कि वेदों के 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ज्योतिष 6ठा वेदांग है वेदों का, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि महर्षियों ने ये कहा कि ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, कि यह वेदों के चक्षु हैं। तो इतनी महत्ता इसकी दर्शाई गई। तो इसी प्रकार वेदों के 6 उपांग भी हैं, जिनको 6 फिलॉसफीज बोलते हैं, 6 दर्शन बोलते हैं: न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन। तो वेदांग, ज्योतिष और वेदांत दर्शन, ये वेदों से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। और वेद एक तरह से आध्यात्मिक या अध्यात्म की तरफ ले जाने वाली पुस्तकों की तरह हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो ज्योतिष की पहली चीज़ तो ये कि ये वेदों की एक शाखा है। वैदिक शाखा होने के कारण अध्यात्म से इसका सीधा संबंध है। फिर जो मैंने अपना आंतरिक जो समय के साथ साथ अनुभव रहा, मैंने महसूस किया, सूर्य को आत्मा कहा गया, चंद्रमा को मन कहा गया, और बाकी जो 5 ग्रह हैं ये 5 ज्ञानेंद्रियों की तरह हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों में फिर जो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो कृष्ण पक्ष है ये राहु कहलाता है, और उजला हुआ पक्ष केतु कहलाता है। तो सूर्य, आत्मा, चंद्रमा, मन और बाकी 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके मिलने से ही हमारा शरीर बना। तो ये भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही दर्शाता है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेके बाकी 5 ग्रहों को देता है ज्योतिष में। इसी प्रकार हमारे भीतर जो मन है वह आत्मा के सतोगुणी अंश से जन्मा है, मन, ऐसा दर्शन शास्त्र में हमारे लिखा है। और आत्मा से शक्ति लेके बाकी ज्ञानेंद्रियों की तरफ भेजता है वो। भाग्य की जो मूल अवधारणा है वह न्याय पर आधारित है। न्याय दर्शन नहीं, न्याय जस्टिस ऑफ नेचर। तो भाग्य क्या है? पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर इस जन्म में हमें जो मिला सुख दुख में भोगना है वो भाग्य है। तो भाग्य को पूरी तरह बदलना असंभव है। इसलिए किसी भी ज्योतिष के उपाय के द्वारा यदि कोई यह सोचता है कि उसके भाग्य में पूरी तरह परिवर्तन हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। इस जन्म के जो थोड़ी सी ही जो लिबर्टी इंसान के पास है, फ्री विल, जिसको हमें लगता है कि हम फ्री विल रखते हैं, लेकिन नहीं रखते। हमारी बहुत सारी आदतें, इच्छाएं, पसंद नापसंद, अभिरुचियाँ, ये सब जन्म से ही तय होती हैं। सही मायने में एक फ्री विल तो एक साधु के पास ही होती है, मतलब एक महात्मा के पास ही होती है। तो जितनी भी हम फ्री विल रखते हैं उससे जितना थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश आ रही है तो आप एक छाता ले सकते हैं, पर बारिश नहीं रोक सकते, और उस छाते से पूरी तरह अपने आप को भी, छाते के आधार पर पूरी तरह अपने आप को भीगने से भी नहीं बचा सकते।